5 करोड़। आपने बिल्कुल सही सुना। सुप्रीम कोर्ट ने एक हस्बैंड को ऑर्डर दिया कि वो अपनी वाइफ को 5 करोड़ की एलिमनी दे और अपने मेजर सन के लिए 1 करोड़ का प्रोविजन करे फॉर हिज मेंटेनेंस एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। क्या आपको लगता है ये अमाउंट फेयर है? चलिए केस के बैकग्राउंड से शुरुआत करते हैं। ये मैटर एक मैरिड कपल का था जो लगभग 20 साल से अलग रह रहे थे। मतलब शादी के सिर्फ 6 साल बाद ही उनका सेपरेशन हो गया था। हस्बैंड का कहना था कि वाइफ हाइपर सेंसिटिव थी और उसने उसकी फैमिली के साथ इनडिफरेंट बिहेव किया। दूसरी तरफ वाइफ ने हस्बैंड पर बैड बिहेवियर का एलिगेशन लगाया। अल्टीमेटली कोर्ट ने यह माना कि मैरिज इररिट्रीवेबली ब्रेक हो चुकी थी। मतलब दोनों के बीच रिकंसिलिएशन का कोई स्कोप नहीं बचा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस हुई थी, इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। ये कॉन्सेप्ट अभी तक ऑफिशियली इंडियन लॉ का हिस्सा नहीं बना है, बट कोर्ट्स इसे एक्सेप्शनल केसेस में कंसिडर करते हैं, स्पेशली जब दोनों पार्टीज एक लंबे समय तक अलग हो चुकी हो और मैरिज सिर्फ एक नाम का रिश्ता बनकर रह गया हो। तो अब सवाल ये था कि वाइफ को कितनी परमानेंट एलिमनी दी जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने रजनेश वर्सेस नेहा और किरण ज्योत मैनी वर्सेस अनीश प्रमोद पटेल जैसे लैंडमार्क केसेस का रेफरेंस दिया। कोर्ट ने कुछ की फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए जो एलिमनी डिसाइड करते वक्त ध्यान में रखे गए। पार्टीज का सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस, वाइफ और डिपेंडेंट चिल्ड्रन की रीजनेबल नीड्स, इंडिविजुअल क्वालिफिकेशंस और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, वाइफ के पास कौन से इंडिपेंडेंट एसेट्स या इनकम है, मैट्रिमोनियल होम में वाइफ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा था और क्या वाइफ ने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए अपने करियर सैक्रिफाइसेस किए, नॉन वर्किंग वाइफ की लिटिगेशन कॉस्ट और हस्बैंड की फाइनेंशियल कैपेसिटी, लायबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस। कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि एक स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है, बट एक गाइडलाइन की तरह यूज होता है। कोर्ट का कहना था कि एलिमनी का अमाउंट ऐसा होना चाहिए जो हस्बैंड के लिए पीनलाइजिंग ना लगे, लेकिन वाइफ के लिए एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर करे। इस केस में वाइफ एक होम मेकर थी और अनएम्प्लॉयड थी, जबकि हस्बैंड एक फॉरेन बैंक में मैनेजरियल रोल में काम करते थे और 10 से 12 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे थे। कोर्ट ने ये बैलेंस करते हुए एलिमनी का अमाउंट 5 करोड़ फिक्स किया एज अ वन टाइम सेटलमेंट। साथ ही हस्बैंड को अपने मेजर सन के लिए 1 करोड़ का प्रोविजन करने को बोला, जो उनका पेरेंटल ऑब्लिगेशन है। तो इस केस ने एक बार फिर ये दिखाया कि इंडियन जुडिशरी का एम सिर्फ पनिशमेंट देना नहीं है, बट एक फेयर और बैलेंस सोल्यूशन इंश्योर करना है जो दोनों पार्टीज के लिए जस्टिफाइड हो। कोर्ट ने क्लियर किया कि एलिमनी का पर्पस हस्बैंड को पनिश करना नहीं है, बट वाइफ के लिए एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना है जो वो अपने मैरिटल होम में एंजॉय करती थी। ये केस सिर्फ एक एलिमनी जजमेंट से ज्यादा है। इट हाइलाइट्स कैसे कोर्ट सोशल एंड फाइनेंशियल डायनामिक्स को ध्यान में रखते हैं व्हाइल डिसाइडिंग मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स। क्या आपको लगता है कि एलिमनी का अमाउंट फेयर था? डू शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो और ऐसे ही और लीगल अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाइव लॉ।